हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 14 फरवरी 2023 को मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो क्या कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। देखिए, पहला सवाल कहता है कि बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पेपर में काफ़ी ही ज़्यादा ट्रेंड करता है, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि दिए गए बिंदु किस चतुर्थांश में है या किस पाद में स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से कार्तीय तल होते हैं जिसमें मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। यदि दोनों बिंदु प्लस में हो तो याद रखिएगा कि ये आपका पहला चतुर्थांश में होते हैं। दोनों बिंदु यदि माइनस में दिया गया हो तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित होती है। यदि कोई बिंदु पहले माइनस बाद में प्लस हो तो द्वितीय चतुर्थांश में होते हैं। यदि कोई बिंदु पहले प्लस बाद में माइनस हो तो ये आपका चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होते हैं। यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे तो दिया गया है -3, +5, पहले माइनस और बाद में दिया गया है प्लस, और ये होते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय। उसके बाद में कहता है कौन सी परिमेय संख्या है। वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल होता हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √3 से √3 कटेगा तो प्राप्त होगा 2, और 2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद में कहता है कि द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। तो आप सभी को बता दें कि द्विघात यानी 2 घात वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में एक काफ़ी ही ज़्यादा पॉपुलर फार्मूला है, sin स्क्वायर थीटा प्लस में होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे थीटा का मान दोनों जगह 45 दिया गया है, तो sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 का मान भी 1 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। ये सवाल भी एग्जाम में काफ़ी ही ज़्यादा ट्रेंड करता है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पेपर में नहीं आए ये हो ही नहीं सकता है। देखिए, प्रायिकता का जो मान अधिकतम होता है वो 1 होता है। निश्चित घटना के प्रायिकता का मान भी 1 होता है, लेकिन असंभव घटना के प्रायिकता का मान 0 होता है। और इसके बाद में कहता है कि पाई कैसी संख्या है। याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई के साथ π/2 दिया जाए, π/3 दिया जाए या फिर π/4 दिया जाए तो ये सभी के सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन 7 कहता है कि बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें शून्यक ज्ञात करने के बताना होगा कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, x² 2x के बदले में लिखेंगे x + x और +1 को सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखिए, x² और x में यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x कॉमन होगा तो ये x + 1 हो जाएगा। यहाँ से हम a को कॉमन करेंगे तो ये x + 1 हो जाएगा। अब ये दोनों को हमें एक साथ लिख देना होगा, x + 1 को एक साथ लिखेंगे, फिर ये x + 1 दोनों में उभयनिष्ठ है तो x + 1 लिखेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि मैथ का नियम कहता है यदि x + 1 बराबर कोई संख्या 0 हो तो x बराबर लिखेंगे तो +1 इधर जाकर -1 हो जाएगा, और यही हमारा शून्य का आंसर होगा जो कि -1 होगा। अगला सवाल कहता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, इस पर हम इस प्रकार से अनगिनत यानी अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनंत। उसके बाद में कहता है कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। देखिए, परिसर ज्ञात करना काफ़ी ही ज़्यादा आसान होता है। इसके लिए एक फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं, वह होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। दोस्तों, उच्च सीमा का मान यहाँ पे 30 है, निम्न सीमा का मान यहाँ पे 9 है। उच्च सीमा में सबसे बड़ी संख्या, निम्न सीमा में सबसे छोटी संख्या। 30 में से 9 घटा लेंगे तो प्राप्त होगा 21, और यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल कहता है कि sin × 90 डिग्री - थीटा बराबर क्या होते हैं। तो यह एक फार्मूला है, sin × 90 - थीटा बराबर cos थीटा होती है।
उसके बाद में कहता है किसी घटना ई के लिए P इंटू ई प्लस P इंटू ई डैश इजकल टू क्या होगा। यानी ये पूछा गया है किसी घटना की होने और नहीं होने की प्रायिकता का जो योग होता है वो क्या होता है, तो वो 1 होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लीजिए। 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुला क्या होगा। यहाँ पे बहुला क्या कहते हैं, देखिए अधिकतम बराबरता का जो मान होता है वही हमारा बहुला कहलाता है। यहाँ पे इस आंकड़े में देखेंगे तो 11, 11, 11, 11 एक ऐसी संख्या है जो इस आंकड़े में 3 बार आई है। 3 बार या 3 बार से ज़्यादा बार आने वाली 11 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का बहुलक यानी मोड 11 होगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। और मेरा बात एक चीज़ याद रख लीजिए कि 100% मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए कोई ऐसा आपको ऑप्शन दिखाई दे जिसमें 100 पावर में बट्टा दिया गया हो, कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे जहाँ से ए से लेकर जेड तक का कोई भी अल्फ़ाबेट जो रूट में दिया गया हो, कोई ऐसा आपको ऑप्शन में दिखाई दे जो बट्टा में ए से लेकर जेड तक का कोई भी अक्षर दिया गया हो, तो देखते ही काट दीजिएगा, वो आपका बहुपद नहीं होते हैं। ऑप्शन सी को देखिएगा तो 100 पावर में बट्टा दिया गया है, यही कारण है कि यह ऑप्शन हमारा बहुपद नहीं हो सकता है। उसके बाद में कहता है कि साइन 35 डिग्री बटा कोस 55 डिग्री का मान क्या होता है। देखिए साइन 35 डिग्री दिया गया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इंटू 90 में से 35 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है 55 होगा, और नीचे दिया गया है कॉस 55 तो उसे हम लोग कॉस 55 लिख देंगे। अब देखिए साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होती है, थीटा का मान दोस्तों 55 है तो 55 लिखेंगे, और नीचे भी है कॉस 55 तो कॉस 55 लिखेंगे। देखिए कॉस 55 डिग्री से कॉस 55 डिग्री एक मरतबे कट जाएगा और यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि -3, -1/2, डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा। देखिए 11वां पद ज्ञात करने का आसान फार्मूला ए प्लस 11 में से 1 कम करेंगे 10 हो जाएगा, इसमें डी लगा देंगे। ए का मान दोस्तों प्रथम पद ए का मान -3 दिया गया है तो -3 लिखेंगे, 10 गुने डी का मान नहीं दिया गया है, डी निकालेंगे, फार्मूला होता है A2 - A1। देखिए A2 का मान दोस्तों -1/2 है, -A1 का मान -3 है तो माइनस माइनस मिलकर ये +3 हो जाएगा। 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -1 में 1 से गुणा करने पे -1 होगा, 3 में 2 से गुणा करने पे 6 हो जाएगा। अब देखिए -1 + 6 मिलकर यहाँ पे 5 होगा और ये हो जाएगा 5/2। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि डी के बदले में 5/2 लिखेंगे। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये 2 जाके 10 को काटेगा, 5 दूनी 10, 5 मरतबे, तो ये -5 और 5 से 5 गुणा करने पे 25 होता है। अब ये जो -3 + 25 मिलकर होता है ये होता है दोस्तों 22, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर 22 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखिए मूलों का गुणनफल को हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा कहते हैं, जिसका फार्मूला C/A होता है। देखिए C का मान यहाँ पे 1 दिया गया है तो 1 लिखेंगे, ए का मान दोस्तों 4 है तो 4 लिखेंगे। इस प्रकार से मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A के तहत 1/4 होगा, 1/4 ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए, कहता है कि एपी का पहला पद ए और सार्वंतर डी है तो इनवा पदों का योग क्या होगा। जब भी एपी में आपसे योग पूछा जाएगा तो वहाँ पे आपसे एसियन का फार्मूला पूछा जाएगा। एसियन का फार्मूला n/2 × 2a + n-1 गुने डी होता है, और n/2 × 2a + n-1 गुने डी ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए। कहता है कि 1/√3 बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन में दिया गया sin 30 और sin 30 तो 1/2 के बराबर होते हैं, है ना जी। ऑप्शन बी में दिया गया tan 30 और tan में 30 डिग्री का मान 1/√3 होते हैं, और यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो याद रखिएगा अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होती है।
उसके बाद में कहता है कि यदि रूट अंडर 2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि cos थीटा बराबर 1, तो रूट अंडर 2 जो आप गुना में देख पा रहे थे, ये बराबर की तरह आने पे यानी पक्षांतर करने पे ये गुना से भाग में रूट अंडर 2 हो जाएंगे। अब आप ही बताइए कि कॉस में 1/√2 कितने डिग्री का मान होता है। तो सर आप कहेंगे कि ये आपका 45 डिग्री का मान होता है। तो फिर यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) में दिया गया x² - 3x + 5 के मूल है तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग 1/α जो 1/बीटा दिया गया है इसे पहले सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा बीटा का एलसीएम यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाता है, ऊपर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। आप सभी को बता दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला -b/e होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला c/a होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि a से a को कटा देंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा -b/c हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों b का मान ऑलरेडी माइनस में 3 है तो माइनस ये माइनस मिलकर ये +3 हो जाएगा। c में इसका c का जो मान है दोस्तों वो 5 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार से अल्फ़ा इंटू 1/α प्लस 1/बीटा का जो मान होगा वो 3/5 होगा और 3/5 ऑप्शन सी में है तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर हैं तो द्विघात समीकरण का विभक्तर d बराबर क्या होगा। याद रखिएगा जब भी द्विघात समीकरण में दोनों मूल बराबर होते हैं तो d बराबर 0 होते हैं, या हम कह सकते हैं कि b² - 4ac = 0 होते हैं जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला सवाल कहता है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 में कोटि का मान क्या होगा, और यहाँ से 100% एक सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ही ज़्यादा ट्रेंड भी करता है। देखिए कार्तीय तल में स्थित यदि कोटि का मान पूछा जाएगा तो दूसरा वाला आंसर होगा, यदि आपसे भुज का मान पूछा जाएगा तो पहला वाला आंसर हो जाएगा, है ना जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें हमसे पूछा गया कोटि का मान तो कोटि वाला होता है दूसरा मान जो कि -4 दिया गया है और -4 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई a, चौड़ाई b, ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो याद रखिएगा कि घनाभ का जो आयतन होता है ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है जी। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई LBH ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, कहता है क्वेश्चन 25 कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री है, कोण A बराबर 40 डिग्री दिया गया है तो कोण C का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिए कोण C का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें मालूम है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C को जब मिला देते हैं तो ये 180 के बराबर हो जाते हैं। अब देखिए A का मान दोस्तों 40 है तो 40 लिखेंगे, कोण B का मान यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिखेंगे, कोण C का हम कोण C लिखेंगे बराबर में 180 लिखेंगे। अब देखिए यदि हम कोण C बराबर 180 लिख देते तो 90 और 40 130 होते हैं जो कि प्लस में है, पक्षांतर करेंगे यानी बराबर की तरफ भेजेंगे तो ये -130 हो जाएगा। अब आप ही बताइए भाई साहब कि यहाँ पे 180 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 50 बचेगा, है ना जी। तो फिर यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का 14 फरवरी 2023 को पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम VVI क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।